Friends, welcome to the next class of How to Learn English. In the last class, I had given you a test based on continuous tenses. Now, in this video, I am going to give you the answers. First sentence है क्या बच्चे पॉकेट मनी मांग रहे हैं मीन्स दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, क्योंकि मांग रहे हैं कौन? बच्चे, तो बच्चे ज़्यादा हैं आर द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद काम, मांगना, आस्किंग फॉर द पॉकेट मनी। सेकेंड सेंटेंस, क्या वे मुझे घमंडी कह रहे थे मीन्स दिस इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। घमंडी की इंग्लिश होती है एरोगेंट और कहने के लिए कॉल। अब रहे थे कौन? वे, तो वे ज़्यादा हैं वर दे, कहने के लिए कॉल, कॉलिंग। किसको कह रहे थे? मुझे। क्या कह रहे थे? घमंडी। सो वर दे कॉलिंग मी एरोगेंट। इसमें अगर आप कॉल की जगह टेल या से या आस्क यूज़ करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि आप किसको क्या कहकर पुकार रहे हैं उसके लिए केवल एक ही वर्ड है कॉल, वो तीनों गलत हैं। क्या वे अपने प्लान्स नहीं बदल रहे होंगे मीन्स दिस इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, विल और बी। अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो हमें बाहर ही नॉट लगा दिया, वोंट इज़ इक्वल टू विल नॉट। सो वोंट, अब सब्जेक्ट कौन है? दे, वोंट दे बी। अब जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप नॉट को बाहर नहीं लिखना चाहते तो विल दे नॉट। यानी क्वेश्चन में अगर आपको नॉट लगाना है तो उसके लिए दो जगह है, या तो सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, पहले लगाएंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, या सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। द चॉइस इज़ योर्स। सो वोंट दे बी बदलने के लिए ऑल्टर। वैसे तो हम चेंज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम कोशिश करें नए नए वर्ड्स को यूज़ करने की, जो हमें पहले से आते हैं उन्हें नहीं यूज़ करें। सो वोंट दे बी ऑल्टरिंग अपने प्लान्स, देयर प्लान्स। अब क्योंकि चेंज कौन कर रहा है? दे, तो दे की चीज़ के लिए हमेशा देयर आता है। अगर आप देयर की जगह आवर लगाएंगे तो ये हमारे प्लान्स हो जाएगा, हिज प्लान्स लिखेंगे तो उसके प्लान्स हो जाएगा, योर प्लान्स लिखेंगे तो तुम्हारे प्लान्स हो जाएगा। जबकि वो किसके प्लान्स चेंज कर रहे हैं? अपने। तो दे के साथ अपने के लिए हमेशा देयर आता है, इन तीनों में से कोई वर्ड नहीं आएगा। स्टूडेंट्स हॉल में जमा नहीं हो रहे थे। अब रहे थे मीन्स पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। द स्टूडेंट्स के साथ हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम सारी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, द स्टूडेंट्स वर, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वर आएगा। वर नॉट, काम क्या है? जमा होना, असेंबल और साथ में ING, असेंबलिंग हॉल में। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एक से ज़्यादा शब्द हो तो लास्ट वाला शब्द पहले आता है, में, इन द हॉल। अब अगर आप हॉल से पहले अ हॉल लिखोगे तो गलत है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हॉल में जमा नहीं हो रहे थे तो हमें पता है कहाँ के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और हम हॉल भी उसी हॉल की बात कर रहे हैं जो उस जगह पर है, तो इसलिए ए नहीं लगा सकते हॉल से पहले। सरकार शौकिया तौर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को नहीं इनवाइट कर रही है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो कौन नहीं कर रहा? सरकार। द गवर्नमेंट इज़ नॉट इनवाइटिंग किसको? शौकिया तौर पर खेलने वाले, द एमेच्योर, शौकिया तौर पर खेलने वाले प्लेयर्स। क्या लास्ट क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है तो चॉइस है, आप नॉट को बाहर भी लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। सो इज़न्ट द लास्ट क्वेश्चन। अब कंफ्यूज करने की इंग्लिश कंफ्यूज भी होती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि हम कोशिश करें नए वर्ड्स को यूज़ करने की, तो कंफ्यूज करने की इंग्लिश बिविल्डर भी होती है। सो इज़न्ट द लास्ट क्वेश्चन बिविल्डरिंग किसे? तुम्हें, यू। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज़ द लास्ट क्वेश्चन नॉट बिविल्डरिंग यू। उसके बाद है क्या तुम्हारा सर्वेंट अपनी इच्छाओं को मार रहा था? तो रहा था मीन्स पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। कौन मार रहा था? तुम्हारा सर्वेंट। तो सर्वेंट एक ही है, वॉज
योर सर्वेंट, दबाना, किसी भी फीलिंग को दबाना, कर्बिंग, अपनी इच्छाओं को, हिज डिज़ायर्स। अब ये हिज की जगह अगर हम योर लिख दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि नौकर तुम्हारी इच्छाओं को दबा रहा था। अगर हम लिखते हैं अवर तो नौकर हमारी इच्छाओं को दबा रहा था। अगर हम लिखते हैं माई तो नौकर मेरी इच्छाओं को दबा रहा था। जब भी किसी एक लड़के की या पुरुष की बात हो रही है तो उसकी चीज़ के लिए केवल हिज आता है और कुछ भी नहीं लगा सकते आप। लोग अपने व्यवहार को नहीं सुधार रहे हैं मीन्स दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कौन नहीं सुधार रहा? लोग। सो लोग हमारा सब्जेक्ट है। द पीपल, अगर हम पीपल के आगे द नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हम पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं, नहीं, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनमें हम चेंज देखना चाहते हैं। द पीपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट, सुधारना मतलब ठीक करना, करेक्ट, करेक्टिंग, अपना व्यवहार, देयर बिहेवियर सॉरी। तो जब भी ज़्यादा लोग हों, चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हों, इवन नॉन लिविंग्स भी हों, उनके लिए, अपने के लिए केवल और केवल देयर शब्द आता है। आप यहाँ पर अवर योर कुछ नहीं लगा सकते। तुम्हारे चुटकुले किसी का मनोरंजन नहीं कर रहे थे मीन्स दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मनोरंजन कौन नहीं कर रहा था? तुम्हारे चुटकुले, तो तुम्हारे चुटकुले इज द सब्जेक्ट। योर जोक्स की जगह आप गैग्स भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। योर जोक्स, अब जोक्स ज़्यादा हैं तो वर। नॉट, मनोरंजन करना, अम्यूजिंग एनीबडी। अब अगर आप यहाँ पर नोबडी लिखते हैं तो गलत है क्योंकि हम नॉट पहले ही लगा चुके हैं, तो फिर यहाँ पर एनीबडी आना चाहिए, नोबडी नहीं आना चाहिए। ऑफिसर सभी पेपर्स की बारीकी से जांच नहीं कर रहा होगा मीन्स दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन नहीं कर रहा होगा? ऑफिसर। ऑफिसर के हमने आगे द क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। द ऑफिसर विल नॉट बी, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर आप लिखेंगे विल बी नॉट यानी दोनों के बाद नॉट लगाएंगे तो वो गलत है। द ऑफिसर द ऑफिसर विल नॉट बी, काम क्या है? जांच करना बारीकी से। स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रूटिनाइज का पूरे का मीनिंग है बारीकी से जांच करना। स्क्रूटिनाइजिंग किसको? ऑल द पेपर्स। अब ऑल द पेपर्स की जगह अगर आप ऐसे लिखते हैं द ऑल पेपर्स यानी द को पहले और ऑल को बाद में लिखते हैं तो वो भी गलत है। क्या तुम्हारा दोस्त अपने उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर रहा है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है। रहा है मीन्स दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो इजंट, सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। कई बार हम योर को देखकर यहाँ आर लगा देते हैं, योर से हमें कोई मतलब नहीं है। योर तो सिर्फ रिलेशन बताता है, हमारा सब्जेक्ट तो फ्रेंड है, तो फ्रेंड तो सिर्फ एक है। सो इजंट योर फ्रेंड, चुनाव करना, सिलेक्टिंग, अपना। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और अगर वो लड़का है तो उसके लिए, अपने के लिए केवल हिज आता है। अगर हम माई योर आवर लगाएंगे तो वो गलत है। इसको एयर बोलते हैं, लिखा एच जाता है लेकिन एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। एयर जैसे हवा को बोलते हैं ऐसे इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। सो इजंट योर फ्रेंड सिलेक्टिंग हिज एयर। अगर मैं लिखूँ माई एयर तो होगा कि मेरा उत्तराधिकारी, तुम्हारा उत्तराधिकारी, हमारा उत्तराधिकारी, जबकि वो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर रहा है। दादी अपने बचपन के किस्से नहीं सुना रही थी मीन्स दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सब्जेक्ट कौन है? दादी। द ग्रैनी वॉज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सुनाने के लिए क्या आएगा? टेल, कहानी सुनाना, चुटकुले सुनाना। इसके लिए अगर आप से या आस्क लिखोगे तो वो गलत है। सो द ग्रैनी वॉज नॉट टेलिंग क्या। अब ये देखो फिर ग्रुप हो गया, अपने बचपन के किस्से, ये लिखना है हमको। तो सबसे पहले लास्ट वर्ड द एनेक्डोट्स। एनेक्डोट का मतलब होता है कि रियल लाइफ से रिलेटेड कोई इंसिडेंट। तो एनेक्डोट्स किसका? ऑफ। जब भी हम बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है तो ऑफ प्रपोजिशन लगाई जाती है। ऑफ, अपने बचपन के। हर चाइल्डहुड, अब ग्रैनी क्या है? लेडी है, लड़की हो या लेडी हो तो उसके लिए अपने के लिए हर आता है, जबकि लड़का हो, अब जैसे सर्वेंट है
तो हमने उसके लिए हिज लगाया अपने के लिए। फ्रेंड है तो उसके लिए भी हमने हिज लगाया। लेकिन दादी लेडी है तो लड़की के लिए या लेडी के लिए, अपने के लिए केवल हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो द ग्रैनी वॉज नॉट टेलिंग द एनेक्डोट्स ऑफ हर चाइल्डहुड। तो ये टेस्ट देखिए आप अपने कितने सेंटेंसेस ठीक हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अगली क्लास में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।